नमस्कार, मैं खुशी। स्वागत है आपका HT न्यूज इंडिया में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकतंत्र के नाम पर कैसे दबाया जा रहा है विपक्ष का गला। अभी हाल ही में देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद नई सरकार अस्तित्व में आ गई है, जिसे NDA या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार भी कह सकते हैं। बेशक प्रधानमंत्री चाहे तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही बने हो, लेकिन इससे पहले 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी ने कई मंचों पर मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारे देकर भाजपा के अस्तित्व को ही ग्रहण लगाकर सिर्फ अपने ऊपर जनता का ध्यान केंद्रित कर लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी की सरकार नहीं, गठबंधन की सरकार है, जो 2 बैसाखियों के सहारे चल रही है। बहरहाल तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी ने संविधान की किताब को सर से लगाकर जो संदेश देश को दिया वह तो सराहनीय है, लेकिन संविधान की प्रतिलिपि को ही सर और माथे से लगा लेना पर्याप्त नहीं है। अभी हाल ही में कल जिस तरह की संसद में इंडिया गठबंधन व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा के नीट एग्जाम व पेपर लीक पर डिस्कशन को लेकर किए गए सवाल के बाद में जो कुछ हुआ वह राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो हुआ उसको लेकर सारी दुनिया ने सोशल मीडिया पर देखा कि किस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। इसी बात को लेकर HT न्यूज इंडिया ब्यूरो चीफ अब्दुल रहमान ने किसान आंदोलन के चमकदार सितारे व विभाग और निर्भीकता के साथ बात रखने वाले किसान नेता हरेंद्र ताऊ से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। स्टेट ब्यूरो चीफ अब्दुल रहमान, राजस्थान। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार भैया जी। सर मैं HT न्यूज इंडिया से अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ सर। जी सर कल संसद में और लोकसभा के अंदर जो देखा गया उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जैसे कि देश की सबसे बड़ी पंचायत जो है उसमें नीट पर लेकर डिस्कशन को लेकर के जो इंडिया गठबंधन और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो सवालात उठाए गए हैं उसको लेकर जो बवाल मचा है उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, ये थी तो देश की सबसे बड़ी पंचायत, लेकिन अब इन्होंने छोड़ी नहीं है देश की पंचायत। ये नरेंद्र मोदी की पंचायत हो गई है, क्योंकि देश की पंचायत में देश के मुद्दे उठते हैं जी, और अब संसद में सिर्फ नरेंद्र मोदी के मुद्दे उठते हैं जी। तो ये नरेंद्र मोदी की पंचायत हो गई, देश की पंचायत नहीं रही। अगर ये देश की पंचायत है जी, तो देश के सबसे बड़े मुद्दा जी, इस समय देश के बच्चों का भविष्य जो बर्बाद हो रहा है, जी, जी, जो नीट की परीक्षा का भी जैसा आपने हाल देखा कि पेपर लीक, रिजल्ट लीक, किस तरीके से उसमें नंबर दिए गए, तो ये जो बच्चों का लगभग 26 लाख बच्चों का जो भविष्य बर्बाद किया गया, जी, जो देश के एक अच्छे डॉक्टर बन सकते थे, अच्छे इंजीनियर बन सकते थे, जी, जी, तो इनका जो भविष्य बर्बाद किया गया, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। जी, जी, और इसमें साफ कर रखा है इन लोगों ने जी, कि ये एक पॉलिटिकल फंडिंग का एक इन्होंने माध्यम बना लिया। देश के अंदर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं, जी, जी, उनका साल का जो नेट प्रॉफिट है जी, वो लगभग 5 लाख करोड़ का प्रॉफिट है। जी, वो किसकी जेब से जा रहा है? इन बच्चों के परिवार की जेब से जा रहा है, इनके माँ बाप की जेब से जा रहा है। माँ बाप अपना पेट काट काट करके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा दे रहे हैं। बच्चे अपना खेलने कूदने का समय भी पढ़ाई में एक अच्छे कंपटीशन की तैयारी में लगा रहे हैं। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि 2023 और 2024 में किस तरह का फर्क दिखाई दे रहा है? कहा जा रहा था कि 2023 में एक तानाशाही सरकार थी और पूर्ण बहुमत के साथ में भाजपा की सरकार थी, और अभी NDA की सरकार कही जा रही है, इसमें कुछ फर्क? देखिए, उस समय एक तानाशाह सरकार में बैठे थे, फुल मेजोरिटी में थे जी। इस समय मजबूर सरकार है, बैसाखी पे सरकार है। लेकिन फिर भी विपक्ष के सामने जो हालात देखने को मिल रहे हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप कहाँ संसद में आवाज दबा लोगे? लोहिया जी कह करके गए हैं जी। वो कहते थे
जी कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती। जी जी और लोहिया जी एक बार एक शब्द और कहते थे जी। कि अगर सड़कें सोनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। तो क्या अभी संसद आवारा तो दिखाई दे रही है सर? तो सड़कें सोनी ना हो तो इसलिए देश में आंदोलन जरूरी है। ओके और सर। संसद आवारा ना हो इसलिए विपक्ष का मजबूत रहना जरूरी है। जी तो देश की जनता सड़कें सोनी नहीं होने देगी और देश की जनता के चुने हुए ये नुमाइंदे जो विपक्ष में हैं ये संसद को आवारा नहीं होने देंगे, ऐसा हम सोचते हैं। सर, HT न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HT न्यूज़ इंडिया।